देखो कंपैरिजन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। पहले तो ये जान लो कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसके सारे डिनोमिनेटर यानी हर समान हो। क्या हो? समान हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें है तुम्हारा 2/7, 3/7 एंड 4/7। अब देखो इसमें जितने भी, ठीक है, तुम्हारा डिनोमिनेटर है यानी हर है, वो क्या है? सबका बराबर है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत में तुम्हें पता होगा कि जब हमारा 2/7, 3/7 और 4/7 है, ठीक है, तो हर हमारा क्या है? बराबर है। तो अंश से हम कंपेयर करेंगे कि अंश छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? दो। क्यों? मान लो थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, इसको भूल जाए, क्योंकि ये क्या है? बराबर है। ठीक है, हम 7 को थोड़ी देर के लिए क्या करें? भूल जाए। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2, 3 और 4। अब अगर जो हम देखें इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? यानी बढ़ते क्रम में क्या होगा? 2, 3 और 4, यानी 2/7, 3/7 और 4/7, ऐसे तो होगा। यही तो कंपेयरिंग हुआ। और अगर जो घटते क्रम में लिखना चाहे तो, घटते क्रम में लिखना चाहे तो सबसे बड़ा क्या होगा? 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, यानी 4/7, 3/7, 2/7। अब तुमको पता है कि हमारा क्या है? हर जो है सेम है सबका, तो हमें कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लो, 1/2, 5/2 और 7/2। क्लियर है? अब देखो 2 हमारा मतलब नीचे वाला हर जो है सब में क्या है? बराबर है। तो हम 2 को भूल जाएंगे, 1, 5 और 7 में कंपेयर करेंगे। यानी पहले सबसे बड़ा कौन सा है? 7 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 1। यही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कंपैरिजन में। तो अब देखो ये जब बड़ा हो गया तो 7/2, 5/2 और 1/2, यानी 7/2 बड़ा होगा किससे? 5/2 से, और 5/2 बड़ा होगा किससे? 1/2 से। क्लियर है? अब देखो इसको हम अगर जो, ये हमारा किस क्रम में हो गया? घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो नीचे लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? जस्ट इसका अपोजिट कर दो। क्या कर दो? अपोजिट कर दो। ठीक है, यानी 1/2, 5/2 और 7/2, यानी ऐसे लगा दो। यानी 1/2 is less than 5/2, 5/2 is less than 7/2। ये 2 क्रम होते हैं इसके लाइक फ्रैक्शन के लिखने के लिए। क्लियर है? अब इसमें देखो एक आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मान लो 1/2, 1/3 और 1/4 है। अब नीचे का हमारा डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, सेम है कि नहीं है? तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? कैसे कंपैरिजन करेंगे? सबको भाग देने आता है? ठीक है, मान लो कोई सेब है,
ठीक। एग्जाम्पल समझना, सेब है कोई और सेब को हम दो हिस्सों में बांट दें, दो भाई बहनों दो हिस्सों में बांट दें, तब ज्यादा तुमको हिस्सा मिलेगा। हाँ ठीक है। कंपेरिजन टू अगर जो उसको हम 3 हिस्से में बांट दें, मान लो 1 किलो का सेब है, 2 हिस्से में बांटा, तुमको कितना मिला? आधा किलो। ठीक है। और अगर जो उसको 3 हिस्से में बांटा तो कितना मिलेगा? 1 पौवा नहीं, 1/3 मिलेगा। ठीक है। कितना मिलेगा? 1/3। तो कौन सा ज्यादा होगा, 1/2 की 1/3? 1/3 ज्यादा होगा ना। ठीक, सॉरी 1/2 ज्यादा होगा ना। जैसे मान लो मैंने क्या बताया, 1 किलो में आधा किलो पा रहे हो, ठीक है, यानी 1/2 हिस्सा पा रहे हो। लेकिन अगर जो उसको हम 3 हिस्सों में बांट रहे सेब को, तो 1/3 हिस्सा पाओगे, 1/3 पार्ट तो ही तुमको मिलेगा। तो जब सेब का 1/3 पार्ट कर दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 300 कुछ ग्राम हो जाएगा, तुमको मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा, 330 ग्राम, ऐसे ही तो मिलेगा। तो तुम्हारा 330 ग्राम अधिक है कि 500 ग्राम अधिक है? 500 ग्राम अधिक है। अब मैंने बताया सेब कितना था? 1 केजी था। अब तुमने जब आधा किया था तो तुमको 500 ग्राम मिला, ठीक है। तिहाई किया तो 330 ग्राम मिला, यही तो 333 ग्राम। ठीक। अब जब हम इसका 4 हिस्सा करेंगे, उस सेब का क्या करेंगे? 4 हिस्सा करेंगे, ठीक है। यानी 1 किलो के सेब में चौथा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, 1/4। तो 1 किलो में कितना मिलेगा तुमको? हाँ 250 ग्राम, चौथा हिस्सा, ठीक है, 250 ग्राम। अब बताओ कि 500 ग्राम ज्यादा है कि 333 ग्राम ज्यादा है कि 250? 500। तो अगर जो हमको इसको लिखना होगा अनलाइक फ्रैक्शन को, अनलाइक फ्रैक्शन को हमको लिखना होगा किसमें? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे छोटा पहले लिखते हैं। सबसे छोटा कौन सा इसमें? 250 ग्राम वाला कि 333 ग्राम वाला कि 250 वाला? तो 250 वाला क्या है? 1/4। ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन सा? 1/3। उसके बाद उससे बड़ा 1/2। ठीक है। यानी क्या होगा ये? 1/4 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 1/2। क्लियर है? उसके बाद अगर जो इसको घटते क्रम में लिखेंगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा ये? सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 500 ग्राम वाला। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। समझ में आया ये चीज? हाँ आ गया है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? हर उसका जो है डिनोमिनेटर क्या होता है? समान होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जो हम हर होता है या डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है सबका? क्लियर है?